नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में रिसाइड करता है, उसे एक समय दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक माना जाता था, जहां 2000 टीचर्स और करीब 10,000 मॉन्क्स रहते थे। जहां आज के समय बहुत सारे इंडियंस यूएसए, यूके, जर्मनी और बहुत सारे बाहर देशों में पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहीं उस समय इस यूनिवर्सिटी को ज्ञान का भंडार माना जाता था। और ये यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा खास थी डेट चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पर्सिया, टर्की और दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। बट फिर ईयर 1193 एडी में भख्तियार खिलजी नाम के एक टर्किश मुस्लिम इन्वेडर ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसमें 9 मिलियन से ज़्यादा किताबें थी, और जब खिलजी ने नालंदा को जलाया था तो इसकी लाइब्रेरी करीब 3 महीने तक जल ही रही थी। ज़रा सोचिए डेट ये इतनी ज़्यादा बड़ी थी। बट द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर भख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात थी? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट वो स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है डेट ये बात ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, देन आई हाईली अर्ज यू डेट डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खिलजी इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता था, और वो जब भी किसी दूसरे राज्य को इन्वेड करता था तो वो उस राज्य में फॉलो किए जाने वाले रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर लोगों को फोर्सफुली इस्लाम को फॉलो करने के लिए बोलता था। इस चीज़ के बारे में मिनाज सिराज ने अपने बुक तबक़त ए नसीरी में ये कन्फर्म किया है डेट खिलजी ने हज़ारों की संख्या में मॉन्क्स को जिंदा जला दिया था और बहुतों का गला काट दिया था टू डिस्ट्रॉय बुद्धिज़्म फ्रॉम दैट प्लेस एंड फोर्सफुली इन्फोर्स इस्लाम। 1100 एडी में भख्तियार खिलजी ने नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड कई राज्यों को ऐसे ही कैप्चर कर लिया था जो बुद्धिस्ट के द्वारा रूल किए जाते थे। बट फिर एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बहुत दिनों तक उनकी बीवी और वहाँ के हकीमों के द्वारा ट्रीटमेंट और इलाज कराने के बावजूद उनकी सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था और उनकी हालत अब मरने जैसी हो गई थी। उनके इस हालत को देखते हुए किसी ने उनको ये सलाह दी डेट उन्हें अपना ट्रीटमेंट आचार्य राहुल श्रीभद्रा से करानी चाहिए, जो कि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के हेड थे। बट खिलजी ने इस बात से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उनको किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसके साथ साथ ही वॉज नॉट विलिंग टू बिलीव दिस थिंग डेट एक इंडियन फिजिशियन को उनकी बीवी और वहाँ के हकीमों से ज्यादा नॉलेज थी। बट फिर जब हालत हद से ज्यादा खराब होने लगी तो फिर खिलजी ने भी एक बार सोचा कि चलो एक बार आचार्य राहुल श्रीभद्रा को बुला के देख ही लिया जाए। बट खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी डेट वो आचार्य के द्वारा कोई भी दिए जाने वाले दवाई को नहीं खाएंगे। उनके ऐसा करने के पीछे कहा जाता है डेट वो आचार्य को चैलेंज करना चाहते थे और इंडियंस को ह्यूमिलेट करना चाहते थे। कुछ समय सोचने के बाद आचार्य ने खिलजी के इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर जब वो कुछ दिनों के बाद वापस लौटे तो उन्होंने खिलजी को कुरान देते हुए ये कहा डेट उन्हें कुरान के कुछ पन्ने हर दिन पढ़ने हैं और ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने ठीक ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसकी सेहत में सुधार होने लगती है। कहा जाता है डेट आचार्य ने कुरान के पन्नों में कुछ दवाई लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, और इसी के कारण उसकी सेहत पूरी तरीके से ठीक होने लगती है। पूरी तरह रिकवर होने के बाद भख्तियार खिलजी शॉक में आ जाता है। उसे लगता है डेट इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा नॉलेज कैसे हो सकती है। वो इस फैक्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है और जेलसी में आकर वो फाइनली डिसाइड करता है डेट वो आयुर्वेदा और बुद्धिज़्म के सारे रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी के कारण खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जला दिया। ये इन्वेजन इतना ज़्यादा खतरनाक था डेट नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिबिल्ड ही नहीं करा जा सका। और ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था, क्योंकि बहुत सारे सालों का ज्ञान इस यूनिवर्सिटी में था जो कि जल के राख हो चुकी थी। कहा जाता है नालंदा के बुक्स में ऐसी साइंटिफिक बातें और रिसर्चेस के बारे में लिखा हुआ था जो कि आज के समय से ज्यादा एडवांस थी। जरा सोचिए डेट अगर वो किताबें नहीं जलाई गई होती तो आज हम कितने ज्यादा आगे होते। बट एक इंसान के जिद और इनसिक्योरिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड को और खासकर इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक इंडियन को ये बात पता चल सके। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।